हे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वायरल वृंदा पर। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पर कुछ टॉपिक चल रहा है, उस पर मैं उसके वीडियोस देखते रहती हूँ। आए दिन कुछ नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही है। एक बहुत ही विडंबना है ये, सोचिए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर, कहाँ जा रहा है हमारा समाज, हमारे अपनों की, लोगों की सोच, इनकी मानसिकता क्या है। मतलब हम छोटे से इतने बड़े हो गए और हम बचपन से एक ही चीज़ देखते आ रहे थे। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में जिस तरह संघर्ष चलता है, उतार चढ़ाव चलते हैं, वैसे ही हर घर में कुछ ना कुछ बातें होती रहती है। हस्बैंड वाइफ के बीच या परिवार में किसी से भी कहा सुनी हो जाती है, भाई बहनों में लड़ाई झगड़ हो जाती है, मम्मी पापा में हो जाती है। तो घर की बातें है, बेडरूम की बातें है, बेडरूम तक रहती थी। और कई बार तो हमको पता भी नहीं चल पाता, घर में अगर हम रह रहे हैं, हमारे भैया भाभी है, मम्मी पापा है, किसी के बीच में अगर कोई बातें हो जाती है तो बेडरूम की बातें बेडरूम में ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा कुछ मैटर होता है तो आपस में, घर में, परिवार में बातें करके इसको सुलझा लिया जाता है। समाज तक, परिवार तक बातें जाती है, आपस में बातें की जाती थी। बट अभी मैं क्या देख रही हूँ कि निजी जिंदगी को सोशल किया जा रहा है। मतलब कोई टॉपिक ही जन्म ले रहा है यूट्यूब से। एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, अभी दूसरा मामला सामने आ गया है। उसमें किसी के पति ने किसी महिला को चीट कर रहा है, शादीशुदा होते भी हुए भी, और पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। मुझे तो जहाँ तक ऐसा लग रहा था कि ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, क्योंकि वही महिला अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर लोगों के मैटर में थोड़ा इंटरफेयर करके उसको सुलझा रही थी, खड़ी थी लोगों के साथ में। बट उनका मैंने ये देखा कि कभी अभी हम लोग, ऐसा होता है ना कि किसी की बातें हमको पता चलती है, उसके बाद ऐसा होता है कि हम किसी एक पक्ष के साथ खड़े होते हैं पर्टिकुलर, कि हमें लगता है कि हमारी बुद्धि से, हमारे विवेक से, भगवान ने हमको स्वविवेक दिया है, सभी को दिया है सोचने समझने की शक्ति। तो हम सोचते हैं कि नहीं भाई, ये बंदा सही है। और जब वहाँ पर उनका इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तो वो अच्छे से जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। वो उस किसी एक इंसान के तरफ फिर खड़े होकर उसके साइड लेकर के उसका सपोर्ट करते हैं। बट उन महिला का मैंने देखा कभी इनके तरफ कभी उनके तरफ मतलब जिस तरह वो बिन पेंदी का लोटा होता है ना, उस तरह की बातें चल रही थी। बट अभी मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ पर एक नया मुद्दा, एक नया मैटर ने जन्म ले लिया है कि एक हस्बैंड वाइफ को चीट कर रहा है, उनके बीच लड़ाई हो रही है, बेडरूम में बातें हो रही है, कॉल पे बातें हो रही है। यार, पति पत्नी इस दुनिया में अगर निभ जाए तो सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ रिश्ता होता है पति पत्नी का। या कोई भी रिश्ता हो, किसी भी आपस में अगर बातें हो रही है तो देखिए, हम जब एक माता पिता से जन्मे भाई बहन होते हैं, उनकी तक सोच में फ़र्क होता है। अगर मैं शायद कुछ अलग सोचती हूँ, मैं हूँ, मुझे कुछ शायद अलग पसंद है, मेरी बहन है उसको अलग पसंद है, मेरा भाई है वो कुछ और ही सोचता है, उसकी कुछ अलग ही थिंकिंग है। तो जब उनकी सोच अलग अलग हो सकती है, तो ये तो सोशल मीडिया है, यहाँ पर बातें लाने का मतलब क्या? यहाँ पर ऑडियंस है, ठीक है, ऑडियंस सबकी अपनी अलग अलग सोच है, सब अपने तरीके से सोचते हैं। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई सही बोलेगा, कोई गलत बोलेगा। अगर आपकी बातें, आपका जो मैटर है वो आपसे नहीं सुलझ रहा है, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि प्रेम में इतनी ताकत होती है कि प्रेम से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। और स्त्री, नारी, महिला, औरत खुद में एक शक्ति है। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, और जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। खुद मौत की गोद में जाकर जो एक जिंदगी को जन्म देती है, वो होती है औरत। औरत शब्द ही अपने आप में महान है। और यहाँ पर देखिए, औरतें क्या कर रही है, मतलब क्या प्लेटफॉर्म बनकर रह गया, यूट्यूब को क्या बना दिया है।
पैसे कमाने का जरिया जिसको आप अपने रिश्ते को दांव पर लगा रहे हैं, जिसमें आप अपनी इज्जत को दांव पे लगा रहे हैं। मतलब इज्जत से बढ़कर हो गया है पैसा। चंद पैसे कमाने के लिए एक फितूरी दिमाग चलाया, एक टॉपिक सोच लिया और यहाँ पर ला करके वीडियो पोस्ट कर दिया, पेश कर दिया, अपने आप को, अपने रिश्ते को, अपने परिवार को, अपनी इज्जत को, सबको धूमिल करके रख दिया। क्यों कर रहे हैं ऐसा? अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर ये गलत है, मनगढ़ंत कहानियां हैं, सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में, इट्स माई पर्सनल थिंक कि मेरी नज़र में तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन अगर इसमें कोई सच्चाई है तो देखिए, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहली बात कि हर चीज़ को, अगर घर में हस्बैंड वाइफ में, परिवार में कोई बातें हो जाती है ना, तो दो लोगों की बातें दो लोगों के बीच में सुलझाने का प्रयास कीजिए, वो कोशिश कीजिए। किसी तीसरे का दखल मत होने दीजिए। और फिर वहां से भी बात नहीं बन रही तो अपने परिवार में बड़े बुजुर्ग, अपने मुखिया के बीच में रखिए ना उस चीज़ को, जो शॉर्ट आउट करेंगे। सोशल मीडिया पे लाकर ऑडियंस से आप क्या चाहते हैं? सिंपैथी। ठीक है, आपको सिंपैथी मिल गई, लेकिन इज्जत इज्जत दोबारा आप कभी नहीं कमा सकते। एक बार अगर आपकी इज्जत धूमिल हो गई, आप हीरे के बन के आ जाएंगे ना, आपको दोबारा वो इज्जत कभी 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 भी नहीं मिल सकती। तो इज्जत बनाने के लिए पता नहीं लाखों, ऐसे कितने साल लग जाएंगे। धूमिल होने के लिए 1 मिनट काफ़ी है। तो अपनी इज्जत को बरकरार रखिए। ऑडियंस है, आपसे प्यार करते हैं, उनके जज्बातों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ चंद पैसों के लिए चंद कहानियां बनाकर अपने रिश्ते को दांव पे रख के, अपनी इज्जत को धूमिल करके पैसे कमाने का जरिया जो लोग सोच ऐसी रखते हैं ना, जिनमें कोई कैलिबर नहीं होता ना, मेरी नज़र में ऐसे लोग हैं। या तो फिर आपसी, बहुत सारी लेडीज़ हैं यहाँ पर, व्लॉग्स बनाती है, अपने शॉर्ट्स बनाती है बहुत सारी, और हर किसी के घर में देखिए जिंदगी है, घर परिवार में आपस में लोग रहते हैं, साथ में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है और ज़रूरी भी है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लड़ाई से तो प्यार बढ़ता है, और प्यार बढ़ता है तो वो जीवन को जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह से ऐसे मत परोसिए किसी के सामने लाकर। ये एंटरटेनमेंट की दुनिया है, अपने आप को एंटरटेन मत कीजिए। अपनी ज़िंदगी को, अपने रिश्ते को इस तरह से परोसिए मत किसी के सामने। पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं, और कुछ महिलाएं तो अब मैं क्या बोलूं, अश्लीलता की हद पार कर दी है कुछ लड़कियों ने, कुछ महिलाओं ने। मैं उनकी लाइव पर जाकर देखती हूँ, पता नहीं ऐसे कपड़ों में इंसान अपने आप में भी रहना पसंद नहीं करता होगा, ऐसे में वो पूरी दुनिया को दिखा रही है। किस लिए? चंद पैसे कमाने के लिए। आज देखिए बहुत सारी औरतें हैं जो मर्यादा में रहकर वीडियोस बनाती है, अपने घर में, परिवार में, ससुराल में, बड़े बुजुर्गों के बीच में रहकर, मर्यादा में रहकर, सभ्यता के दायरे में रहकर ब्लॉगिंग कर रही है, वीडियोस बना रही है, शॉर्ट्स बना रही है, अपनी बातें रख रही है। सोशल मीडिया की दुनिया में इस तरह से उन्होंने कदम रखा, आगे बढ़ी है, और आज उनको सम्मानित किया जाता है तो पूरे गर्व के साथ वो और उनका परिवार बोलते हैं कि बेटा तुम बहुत आगे बढ़ोगे, आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसा कोई काम मत कीजिए कि आपको हे की दृष्टि से देखा जाए। और ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ मैं, औरत अपने आप में, औरत नाम ही काफ़ी है, औरत तो महान होती है। औरत ही औरतों की धज्जियां उड़ा रही है, औरत की इज्जत नहीं करती। उसके बाद फिर तुम मर्दों को बोलोगे, पुरुषों को बोलोगे कि एक पुरुष नारी की इज्जत, अरे तुम तो करो, औरत को औरत होने का तो लिहाज करो, औरत होकर औरत की तो इज्जत करो। औरत होकर औरत का घर तोड़ रही है, औरत होकर औरत की धज्जियां उड़ा रही है, उनके इज्जत का चीर हरण कर रही है, तो किसी और से क्या उम्मीद करोगे आप? जिंदगी एक बार मिलती है, जीना है, हर हाल में जीना है, लेकिन जो अपने दम पर
सभ्यता के दायरे में रहकर, मर्यादित होकर, इतना उसमें कैलिबर, इतनी शक्ति, इतनी ताकत होना चाहिए कि वो अपने आप में अपनी इज्जत को बचाकर अगर आगे बढ़ जाए ना, वो महान है, वो असली विजेता है मेरी नज़र में। बस इतना ही कहना चाहती थी। और ऑडियंस के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अच्छा बुरा सब जानते, सब पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, और गलत बात है। इतनी ही बात कहना चाहती हूँ। राधे राधे।